से मरण, हमारा चक्कर, ये जन्म मरण का चक्कर हमारा ये चल रहा है। कल हमें ये उदाहरण दे रहे थे, धुएं वाला भी उदाहरण दिया था, और अंधेरे का उदाहरण दे रहे थे हमें कि अंधेरा भगाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खाली एक प्रकाश करना जरूरी है ना। और अगर हम उसके लिए और पुरुषार्थ, प्रकाश ना करके और पुरुषार्थ करते रहें तो काम हमारा बनेगा नहीं। तो ऐसे ही अगर ये जीवन से, है ना, मनुष्य शरीर से अज्ञान को भगाना है तो हमें ज्ञान रूपी दीपक को जलाना पड़ेगा। ये ज्ञान रूपी दीपक क्या है, गुरुदेव के महावाक्य हैं। कहते हैं जो जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पंच अग्नि जला रही हैं, है ना, और शरीर को यातनाएं दे रही हैं, तो उससे भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। हम कल यही कर रहे थे कि वासनाएं छूटती नहीं हैं। झोंपड़ा छोड़ देने से महल नहीं मिल जाता, बल्कि महल मिल जाने पर झोंपड़ा आप पे ही छूट जाता है ना। हम अब जिस घर में रह रहे हैं, हम छोड़ दें वो, हम कहें कि हमें बड़ा महल मिल जाएगा, होगा नहीं, महल के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब कहते हैं महल मिल गया है तो झोंपड़ा वो आप पे छूट जाना है ना, उसके लिए फिर कोई हमें यत्न नहीं करना। अब कहने का मतलब क्या है कि पहले सीधा हमें ज्ञान हो तो वासनाएं आप पे छूटेंगी। अब वासनाएं पहले हम छोड़ते रहें और ज्ञान ही ना हो, वासनाएं छूटेंगी ही नहीं। इसी प्रकार आत्मज्ञान से ही सभी प्रकार की सांसारिक वासनाएं अपने आप छूट जाती हैं। उन्हें प्रयत्न करके छोड़ना नहीं पड़ता। जब तक उच्च की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक निम्न को छोड़ना असंभव है। देखो हम कहते हैं ना, अब बच्चा रो रहा है ना, वो किसी चीज़ को पकड़ी बैठा है, चाबी को पकड़ी बैठा है या चाकू को पकड़ी बैठा है। अब हमें अगर उससे वो लेना है तो उसको हमें खिलौना देना पड़ेगा, दूसरी वस्तु देनी पड़ेगी, तब वो पहली वस्तु को छोड़ेगा। अब ऐसे ही अब गुरुदेव ने हमें पहले ज्ञान दे दिया, ये नहीं देखा ये अज्ञानी है, निरे पूरे संसारी हैं, देखा गुरुदेव ने ऐसे नहीं, उन्होंने पहले हमें ज्ञान दिया। अब ज्ञान दिया तो अब धीरे धीरे अज्ञान भागता जा रहा है। अब उसके लिए हमें ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है ना। तभी कहा कि पहले एक लेना है खिलौना, हाथ से लेना है तो दूसरा देना पड़ेगा, उससे उच्च खिलौना देना पड़ेगा। ये वासनाएं धर्म गुरुओं के उपदेशों से छूटने वाली नहीं है। जब तक देखो अपनी खुद की ना अंदर से जागे, है ना। गुरुदेव हमें कब से जगा रहे हैं, गुरुदेव जगा रहे हैं, पर मैं क्या जागरण के लिए तैयार? हाँ, पहले मैं ये भी तो देखूँ ना, अगर मैं तैयार हूँ जागने के लिए फिर तो मेरे को वो समझ में आएगा, है ना, महावाक्य लगेंगे, क्योंकि मैं अपने आप को स्वीकृति दे रही हूँ। अगर मैं स्वीकृति ना दूँ और महावाक्य आगे से गुरुदेव देते रहें, असर होगा नहीं। हमारा हाल पहले यही था, क्योंकि हम विषयों वासनाओं में फंसे पड़े थे, हम वहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे थे। आज तक किसी की वासनाएं छूटी नहीं हैं। धर्म गुरु स्वयं उपदेश देने की वासना से ग्रस्त है ना। ये भी तो वासना है ना एक, जिससे उनके अहंकार को तुष्टि मिलती है। अब देखो अहंकार कहाँ कहाँ छुपा पड़ा है, किस किस रूप में है, हमें खुद को नहीं पता चलता कई बार। इसलिए इनका कोई प्रभाव नहीं होता। अगर
हमें कोई उपदेश दे रहा है और खुद वो वासना से ग्रस्त है तो हमें लगेगा नहीं, हमें वो महावाक्य हमारे अंदर नहीं जाएंगे, है ना। तो हमें असर कैसे होगा फिर? एक बार ना वो आए थे जो राम शरणम वाले हैं, कौन से हैं वो, एक कोई भी संत आए थे। अब देखो, अब वो था कि कोई आई महिला साथ में भी, उसने कहा मेरा बच्चा वो चीनी खाता है, गुड़ खाता है, तो बोला 2 दिन बाद आना, है ना। तो फिर 2 दिन बाद महिला आई तो फिर क्या कहा संत ने, भी चीनी मत खाया कर, अच्छी नहीं होती, है ना, इससे बीमारियां लग जाती हैं, शुगर वगैरह हो जाती है। फिर महिला क्या कह रही थी संत को, अब इतनी बात कहनी थी तो 2 दिन पहले कह देने था, मैं अब इतनी दूर से आई हूँ, है ना। फिर अब संत ने क्या कहा, भी मैं पहले खमदम तहूँदा असर की में थी वे, अब मैंने छोड़ी है तब मैं कहने लायक हूँ ना, तब जाके असर होगा। अब ऐसी अगर खुद की वासनाएं हैं और हम सामने से उपदेश दे रही हैं तो असर होगा? असर नहीं होगा फिर वहाँ पर। ये वासनाएं धर्म गुरुओं के उपदेशों से छूटने वाली नहीं है, आज तक किसी को नहीं छूटी। धर्म गुरु स्वयं उपदेश देने की वासना से ग्रस्त हैं, जिससे उनके अहंकार को तुष्टि मिलती है, अहंकार चढ़ता है और भी, इसलिए इनका कोई प्रभाव नहीं होता। वासना त्याग का एक ही उपाय है, मन को अंतर्मुख करना। बाहर तो देखो चकाचौंध है विषयों की, बाहर हम जहाँ जाएंगे विषय ही विषय हैं, विषय ही विषय हैं। और अगर हमें उन विषयों से हटना है तो हमें पहले समझाना पड़ेगा इसको, इस मन को खुद समझाना पड़ेगा। भी आज तक तूने शब्द लिया, स्पर्श लिया, रूप लिया, गंध लिया, है ना, कितना कुछ इसको दिया, खिलाया पिलाया, क्या हुआ? वो आनंद आया इसको जो हम चाह रहे हैं? विषयों से तो कोई आनंद नहीं मिला ना। देखो पहले इसको खुद समझाएंगे, समझाने के बाद फिर हमारा फिर हमारा मन अंतर्मुख होगा। अब अंतर्मुख मन बाहर एक बार घूम आया, उसको कुछ रस ना आया, फिर आप पे अंदर जाएगा। अब अंदर जाकर उसको फिर वो आनंद आता है। अब कंपैरिजन हो गया यहाँ पर, अब कंपैरिजन का होना बहुत ज़रूरी है। अब फिर वो अंतर्मुख होता है तो वासनाएं स्वतः छूटती हैं, तथा मनुष्य जब इससे मुक्त हो जाता है तो आत्मा के सभी बंधन अपने आप टूट जाते हैं। जब तक इच्छाएं वासनाएं हैं ना, तब तक प्रतिबंध लगा पड़ा है, वो आत्मा पे प्रतिबंध लगा पड़ा है। हमें अपने स्वरूप के दर्शन नहीं होंगे, हम अपने आप की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। और जब ये वासनाएं हट जाएंगी तब अपने स्वरूप के स्वतः दर्शन होंगे, और तब आत्मा से सारे प्रतिबंध स्वतः हट गए, हमें पता ही ना चला। यही मोक्ष की अवस्था है। अब मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, कोई वस्तु थोड़ी है, कोई चाहते साकुरेरे से। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा, है ना, अंतर्मुख अपने मन को करना पड़ेगा। अब सारे बंधन आप पे हटने शुरू हो जाएंगे जो बाहर विषयों के हैं। फिर यही तो मुक्त अवस्था है। अब मुक्त अवस्था कोई और अलग से थोड़ी है। इसलिए निरंतर आत्म चिंतन में ही रत रहना चाहिए। वासना त्याग की यही एक विधि है। कौन सी विधि है?
अपने आप में मस्त रहो, है ना बाहर जाओ, ना बाहर देखो, ना संस्कार पकड़ कर लाओ। अगर अपने अंदर इतनी योग्यता है, हम जा रहे हैं बाहर और हम पकड़ के नहीं ला रहे, खाली आ रहे हैं, फिर तो ठीक है, जाएं, है ना। जैसे कहते हैं ना, पक्का घड़े पे दोबारा रंग नहीं चढ़ता, कच्चे पे तो चढ़ जाते हैं ना। अब कहते हैं खाली मुक्त होने के लिए विधि एक है, और यही विधि है एक की। चित्त वृत्तियों को रोककर निरंतर आत्म स्वरूप में स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है। अब चित्त वृत्तियों को रोककर, मन तो बहुत कुछ मांगता है और मन चालाकियाँ भी बहुत खेलता है ना। अगर हम साथ में मिल जाते हैं ना, तो वो चालाकी को हम रूप दे देते हैं किसी और का। अगर एक बार मन की वृत्तियों को हमने रोक लिया, है ना, चालाकियाँ ना खेलने दी इसको, तो फिर क्या होगा, निरंतर आत्म स्वरूप में ये टिक जाएगा। अब इसने जाना तो है, या बाहर जाएगा या अंदर आएगा, एक जगह तो अपना ठिकाना लेगा। अब कहते हैं बाहर हमने इसको जाने ना दिया, फिर अंदर वो रस लेना शुरू कर देता है। अब देखो, पहले वो जो फिल्म वाले सॉन्ग होते थे वो सुनते थे, अब वो उन सॉन्ग को हमने ख़त्म करके फिर हम भजन पर आ गए। अब भजन से भी गुरुदेव ने क्या कहा, भजना भजना, मतलब महावाक्यों तो आ गए उनसे बोला। अब महावाक्यों से भी फिर आगे, खाली सुनने से काम नहीं बनेगा, सुनाने से काम नहीं बनेगा, फिर इनका मनन होना चाहिए महावाक्यों का। अच्छा, मनन करने से फिर क्या होगा, निध्यासन आप पे होता है, व्यवहार में आप पे आते हैं। मन के अंदर जो चल रहा होता है ना, इंद्रियां वो स्वतः कर देती हैं। और अब देखो, अब ये हमारा कंपैरिजन है, हमारा खुद का प्रैक्टिकल है। कहने से सुनने से असर नहीं होता, खुद प्रैक्टिकल करके अनुभव लें, हम अपनी अनुभूति लें। इन वासनाओं का फिर क्षय हो जाता है। इसलिए अपने अभ्यास को करते रहें। अभ्यास कौन सा है हमारा, अपने आप में आना, ये हमारा अभ्यास है। अध्यास दूर होगा, अभ्यास के निकट आएंगे, अध्यास से दूर होते जाएंगे। चित्त की वृत्तियों का नाम ही मन है, जो अपनी वृत्तियों के कारण ही विभिन्न प्रकार की वासनाओं की ओर भागता रहता है। चित्त की वृत्तियों का नाम मन है। अब चित्त में बार बार आ रहा है ना, मन में आ रहे हैं ना, जो अपनी वृत्तियों के कारण, होती तो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं के कारण, अपनी वासनाओं के कारण हम भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की दौड़ लगा रही हैं। शरीर से तो यहाँ बैठे हैं, पर कहाँ कहाँ घूम कर आ जाते हैं, पता चलता है हमें। अब जब सोची आती है तो वो महावाक्य निकल गए, क्या चल रहा था हमें पता ही नहीं चलता। फिर अब कहते हैं यही मन हमें घुमा रहा है, भले शरीर से ना घुमाए, है ना, वासनाओं से, इच्छाओं से ये भगा रहा है। इन वृत्तियों को रोककर निरंतर आत्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। अब बार बार यही कह रहे हैं भी तू इनको रोक, मन को रोक, मन को रोक, मन को रोक। अब मन रुकेगा तभी तेरे को आवाज़ सुनाई देगी। अनहद नाद जो हमारा चल रहा है, हमेशा चल रहा है, तो तब सुन पाएगी। अब मन चल रहा है तो तेरे को वो सुनाई नहीं देगा। अच्छा, जब हम क्रिया कर रहे होते हैं, कर्म कर रहे होते हैं, फिर हमें नहीं पता चलता कि मन चल रहा है कि नहीं चल रहा।
जब फ्री होकर बैठते हैं या आसन पे बैठते हैं, उस टाइम पता चलता है हमें कि मन से कितने संस्कार फूर कर निकलते हैं। कितना, जैसे कई कहते हैं ना, मैं तो चलते चलते कर गिंदा, भाई चलते चलते अभ्यास नाल थी से शुरू से ही हम चलते चलते नाम जप लें, होगा काम, बनेगा? नहीं बन सकता। उस टाइम ना हमें पता भी नहीं चलता फिर मैं नाम मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। बीच में दूसरी भी वृत्ति आ गई, फिर हमने ये वृत्ति चला दी, फिर दूसरी वृत्ति आ गई, फिर ये वृत्ति चला दी। इसका स्पष्टीकरण तब होता है जब हम आसन पर बैठते हैं। आसन पर बैठकर फिर हमें पता चलता है भाई मेरा मन कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या संस्कार भर कर ला रहा है। अब एक बार हमें पता चल गया, भी पहले अभ्यास चाहिए हमें, है ना, अपने मन को रोकने का अभ्यास चाहिए। वो चलते चलते हम अभ्यास नहीं कर सकते, पहले इसको बिठाना पड़ेगा, शरीर को बिठाना पड़ेगा। शरीर को बिठाकर अपना अभ्यास, अपना नाम जाप करना पड़ेगा। फिर जब एक बार अभ्यास हो गया ना, फिर चलते चलते माला होगी, माला श्वासों श्वास की, भगत जगत के बीच। जो फेरे गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। अब गुरुदेव इसी पे बल दे रही हैं, क्योंकि अब कच्चे कच्चे तो भाग गए, पक्के पक्के शिष्य रह गए। अब पक्के पक्के शिष्यों को फिर पक्की वाली यात्रा करवा रहे हैं। अब वही यात्रा, अब देखो हमारा भी निकल रहा है ना, चित्त को रोक, वृत्तियों को रोक। अब वृत्तियाँ रुकेंगी तो माला हमारी चलेगी श्वासों श्वास, तभी हम इस पे ज़्यादा बल दे रही हैं। हमारा होमवर्क भी चल रहा था ये श्वासों श्वास माला का, याद है ना, चल रहा है ना हमारा ये। अब देखो यही माला का, श्वासों श्वास माला करने से मन की वृत्तियाँ रुकती हैं। मन जो पहले कचरा भर के लाता था वो नहीं लाता, फिर भी टाइम नहीं है अपने पास। अब टाइम क्या पता कब अंत आ जाए, टाइम नहीं है फालतू का कचरा उठाने को। मन को समझा दो, ठीक है ये गाल बादज कर गिनसू, हाली तू जरा कर दा पी अपना, वो तो कर। अब ऐसे इसको समझा बुझा कर ले आते हैं, तब अपने आत्म स्वरूप का चिंतन होता है। उसी से सब वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। जब हम अपना स्वरूप का चिंतन करते हैं तो जिससे मन नष्ट हो जाता है, तथा मन के नष्ट होने से वासनाओं का अपने आप क्षय हो जाता है। जब हम मन को उठने ही नहीं दे रहे, वो तो बहरा से ना हुण सप अपना फन कढ़दा है, आप तो डंडा मार दें दो को लफन उत्ते चेसे अपना नहीं उठाएगा ना, सिर ऊपर नहीं करेगा ना, पड़ा रहेगा नीचे। अब ये मन भी यही है। अब ऊपर से गुरुदेव के महावाक्यों रूपी डंडा मार दें इसको, फिर ये नीचे पड़ा रहेगा, उठने नहीं देगा। फिर क्या होगा, हमारा अपना चलता रहेगा। इस मिथ्या भ्रम को दूर कर देना चाहिए कि मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं मन हूँ। ये मिथ्या भ्रम है, ये अध्यास है। अभ्यास अध्यास को रोकता है। अगर अभ्यास हम अपना कर रहे हैं तो अध्यास खत्म हो रहा है। अभ्यास डाल रहे हैं, अध्यास जा रहा है। पर अभ्यास डालेंगे तब अध्यास जाएगा। रजोगुण और सत्व गुण से तम भागता है। अब तमोगुणी है व्यक्ति, तो कैसे रजोगुण और सत्व गुण से तम का छुटकारा होगा, सत्व गुण से रजोगुण का छुटकारा होगा, और शुद्ध सत्व से सत्व गुण का भी नाश होगा। अब शुद्ध सत्व क्या है? अपने आप में बैठना, है ना। तभी गुरुदेव कहते हैं सत्वगुणी अंतःकरण से
कोई विरला, हजारों लाखों मिल जाएंगे सत्वगुणी अंतःकरण में। इन लाखों सत्वगुणी लाखों अंतःकरण में से कोई एक विरला अपने आप में बैठता है अपने, नहीं तो लाखों अंतःकरण सत्वगुणी है तो काम बन जाना चाहिए, पर नहीं बनता ना। ये विद्या इतनी जल्दी जल्दी अंदर नहीं जाती। अब जो शुद्ध सत्वगुणी हो गया अपने आप में आ गया, हाँ, तो वो सत्वगुण भी जाएगा उसका। सत्वगुण क्या है? दान करना, दया भाव करना, है ना, हाँ, पूजा पाठ, वो भी उसका खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा उसका। उसको क्या रह जाएगा? खाली प्रारब्ध। जो प्रारब्ध में आ रहा है स्वतः कर रहा है। अब उसका स्वभाव बन जाता है ऐसे कि किसी को वो दुख दे ही नहीं सकता, है ना, किसी के लिए बुरा सोच भी नहीं सकता, वो उसका स्वभाव है। पर हम वो गुणों से ऊपर गया, गुणातीत हो गया वो। हम उसको शुद्ध सत्व भी नहीं कहेंगे फिर, पर अब शब्दों का इस्तेमाल तो करना है ना। अब शब्दों में तो हमने बताना है कैसे कैसे है वो अंतःकरण। अब तभी कहा कि शुद्ध सत्व से सत्व गुण का भी नाश होता है, इसलिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करें। मतलब इतना हमारा अभ्यास हो कि वो अभ्यास हमारा स्वभाव बन जाए। अब स्वभाव तो फिर स्वतः चलता है ना। स्वभाव के लिए हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ता है? नहीं, वो तो स्वतः इंद्रियों से, वाणी से, मन से, बुद्धि से आप पे हमारा स्वभाव निकलता है। फिर मनुष्य का मन प्रकृति के सत्व, रज एवं तमो गुण से निर्मित है। अब 3 गुण सब में हैं। अब किसी में एक गुण ऊपर है तो बाकी 2 नीचे हैं। ये बारी बारी से ऊपर नीचे भी हो रही हैं तो ये 3 गुण। अब तीनों गुणों से गुरुदेव कहते हैं ऊपर चल, तो गुणातीत अवस्था में आ। अब गुणातीत अवस्था भी शरीर की है। पहले ये अवस्था कहनी पड़ेगी, फिर उसके बाद कोई अवस्था ही नहीं है। फिर क्या कहें? क्या है ही नहीं कुछ, है ना। फिर तो वो मतलब अपने आप में मस्त मोल है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, किसी की उसको परवाह नहीं है। हम उसको लापरवाह नहीं कह सकते, अंदर से सजग है वो। सजगता भी अब उसका स्वभाव बन चुका है, वो भी उसकी प्रारब्ध में चल रहा है कि मोह आसक्ति से दूर है। तमोगुण की निशानी मोह आसक्ति है। हम कहीं हम सत्वगुण में आ गए तो मोह आसक्ति से हट गए। तो मतलब देखें, हम अपना निरीक्षण खुद करें ना, खुद करेंगे तभी तो हम ऊपर चढ़ेंगे, सत्वगुण में आएंगे। सत्वगुण से उसके बाद शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व के बाद फिर कुछ नहीं है, साक्षी भाव। फिर वो अपना स्वरूप हो गया, है ना। फिर उसमें ना लेना है ना देना है। जैसे कृष्ण जी ने कहा था गोपियों को, मैंने कुछ ना किया हो तो जाके नर्मदा माता को कह दो, वो रास्ता दे देगी, यमुना माता को, है ना। फिर दे दिया था ना। अब यानी उस अवस्था में आना है, सारा कुछ करते हुए भी कुछ नहीं है, वो वाली अवस्था, वही गुणातीत अवस्था है, वही गुणों से ऊपर की अवस्था है वो। अब उसमें किसी चीज़ का हमें लगा कि मैंने ये नहीं किया, क्या वो नहीं किया। कृष्ण जी ने सारा कुछ किया ना, सारा कुछ किया कृष्ण जी ने, पर थे कहाँ वो गुणातीत अवस्था, गुणातीत में, है ना। तो मोह जेवलाता
को छोड़ना क्या नहीं, कुछ छोड़ना नहीं है, मौज है, कर सकती है सारा कुछ करते हुए भी। मैं यानी कितना मन से पकड़ ना हो, मन से आसक्ति ना हो, मन से मोह ना हो, किसी के प्रति भी देखने वाले बन जाएं दृष्टा। बस जहाँ पर जो नाटक करने की आवश्यकता है वो नाटक कर दें। नाटक करना है, मिलना नहीं है। हम क्या करते हैं, नाटक करते करते मिलवेंदो, वहाँ पे वही निरापुरा में जीव बन जाते हैं, शरीर वाले बन जाते हैं। यही अंतर है हमारे में और गुरुदेव में, यही अंतर है कृष्ण जी में और हमारे में। हम वहाँ पे नाटक बार बार तो कहते हैं अटकना अटकना अटकना, हमें बार बार कह रहे हैं ना, तो फिर हम समझें भी तो सही। जहाँ पे जो व्यवहार करने की आवश्यकता है कर दो। किसी के घर होने गए हैं वहाँ रोने की आवश्यकता है तो रो दो। अब शादी पे जाके रोएंगे तो नहीं। व्यवहार में भी सजगता होनी चाहिए, कौन सा व्यवहार कहाँ करना है। अब यही हमें देखो सारा ज्ञान सिखाता है और हमें बंधन से भी हटाता है, हमें मुक्त करता है ये ज्ञान। हम मुक्त तो स्वयं हैं पर हमें पता ही नहीं है। तभी कहा इन वासनाओं को हटा दो। सत्व और रजोगुण से सर्वप्रथम तमोगुण का नाश करना, सत्व गुण से रजोगुण का एवं अंत में शुद्ध सत्व से इस सत्वगुण का भी नाश कर देना, है ना। सत्वगुण में भी नहीं रहना। फिर इस क्रम से इस अनात्म वस्तुओं में जो अध्यास हो गया है उसे दूर करना। बार बार यही कह रही हैं, अभ्यास से अध्यास को भगाना। बुद्धि के अंदर दृढ़ता हो जाए, अभ्यास हो हमारा अपने आप में बैठने का। ये अभ्यास हमारा स्वरूप है और यही हमारा स्वभाव बन जाए। स्वभाव तब बनता है जिस चीज़ को हम बार बार करते हैं, तब हमारा वो स्वभाव बन जाता है। एक दो बार करने से नहीं बनेगा। अब कितने सालों से इस शरीर की उम्र के बढ़ते बढ़ते शरीर की उम्र 30 साल से ज़्यादा हो चुका होगा हमें ये अभ्यास करते हुए, पर ढीला पोचा मार रही हैं तभी स्वभाव नहीं बना। एक बारी कसते मार यूँ, एक बार कस के मार दें। अब कस के मारते हैं तभी फर्श साफ होता है। ये अंतःकरण रूपी फर्श तभी साफ होगा हमारा। ओ